वो पैसा दिग्विजय सिंह ने दिए क्या? मनरेगा से आज मनरेगा करने 1 लाख। यहाँ का उम्मीदवार लेन देन करके उम्मीदवार अपनी जो कांग्रेस की प्रत्याशी घोषित हो रहा है, लेन देन करोड़ों का लेन देन हुआ है कमलनाथ जी द्वारा। यहाँ के शियालपुर के कमलनाथ जी ने पैसे ले लिए। जी हाँ, कमलनाथ जी ने जी 7 करोड़ में लेन देन हुआ है। वो कह रहे मामा है 7 करोड़ में लेन देन हुआ है कमलनाथ किसने लिया? मध्य प्रदेश में कर्जा सबसे ज्यादा 3,55,000। आप सारी बात खत्म करिए। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान आप पहुंचा हूं सुजालपुर विधानसभा के अंदर। हालांकि इस विधानसभा में भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन इस जिले की 2 विधानसभाओं पर 2018 में कांग्रेस पार्टी ने अपना कब्जा जमाया था। लेकिन अब की बार जनता का मूड क्या है, यही जानने लगातार मध्य प्रदेश की इस यात्रा पर हूं। कुछ व्यापारी लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं और कुछ जवान लोग भी मेरे साथ, युवा लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। सीधा इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर अब की बार मध्य प्रदेश में हवा लहर तूफान की जो बात चल रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या वो सत्य है या फिर शिवराज सिंह चौहान अब की बार दोबारा से सीएम बनने जा रहे हैं। पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्या नाम होगा आपका? संतोष जैन। संतोष जी, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? कहा तो ये जा रहा है कि अब की बार तो मध्य प्रदेश में पूरा तूफान बदल गया, हवा बदल गई, लहर बदल गई, कांग्रेस की तरफ चल रही है सब कुछ। ये सब कांग्रेस के प्रवक्ता वक्ता और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है कि कांग्रेस की लहर चल रही है। क्यों नहीं है? मामा जी तो जा रहे हैं। मामा जी कहीं तक नहीं जाएगा, मामा है। मामा जगत मामा हो गए हैं शिवराज जी, और मामा ने जो काम करा है, पब्लिक ये बोल रही है कि मामा आप अपना निर्णय कीजिए। आपके मामा के बारे में आप क्या सोचते हैं? जब पूरी एमपी कह रही है मामा, मतलब उन्होंने आत्मीय संबंध स्थापित करे हैं, मामा जैसे संबंध स्थापित करे हैं, इसलिए मामा जाने का सवाल ही नहीं उठता है। मामा नहीं जा रहे? नहीं जा रहे हैं बिल्कुल। नहीं क्या कहेंगे, क्या कर दिया मामा जी ने कि मामा ने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, वो पूरे एक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस प्रदेश में जिसको मामा की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। पूरे छोटे से छोटे नीचे से एक गरीब व्यक्ति को भी मामा की योजना का लाभ मेरे को मिला है। मेरे पास 2 बीघा जमीन है, मेरे को 12,000 महीना आता है हर साल। तो मामा की योजना का जो लाभ है, इसलिए मामा कहीं से कहीं तक नहीं जाए। मामा पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी सरकार बनाएगी, पूरी दम से बनाएगी। अभी तक पूरे दम से बनाएगी, बिल्कुल पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी। कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कांग्रेस आएगी तो अब की बार किसानों की बल्ले बल्ले कर देंगे। कहीं से कहीं तक नहीं आएगी कमलनाथ की सरकार, ये सब बेकार की बातें हैं। पिछली बार भी हमने देख लिया, उनने जो वादा करा था 2 लाख कर्जा माफ करने के लिए, वो भी उनने किसी का नहीं करा कर्जा माफ, और वो थोड़े दिन में सरकार चली गई। 15 महीने में सरकार चली गई और मामा की सरकार वापस बनी है। और हाँ बिल्कुल, और फिर इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हमको इस देश को परम वैभव पे पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है। और हमें कुछ नहीं दिखता, कमल का निशान ही दिखता है खाली, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखता है। कांग्रेस नहीं दिखाई देती। कांग्रेस बिल्कुल कहीं से कहीं तक 40 साल में बंटाधार कर दिया पूरा देश का, कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बना, हमारे को देश को ऊपर बचाना। हमें कुछ भी नहीं दिखता, भारत माता और इसके बाद में कमल का फूल दिखता और कुछ नहीं दिखता हमको। अरे राहुल गांधी भी तो दिखते होंगे भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी को तो कुछ आता ही नहीं बोलना। भारत जोड़ो यात्रा में भी कुछ नहीं करा उनने, बोलना ही नहीं आता। वो तो पप्पू है, कोई है ही नहीं कुछ भी, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। राहुल भाई साहब पप्पू मत बोलिए, पप्पू पास हो गए आपकी बार। पास नहीं होगा, नहीं होगा, पप्पू फेल होगा, वो पप्पू ही रहेगा, उसको कुछ भी नहीं आता है। देश चलाना कमलनाथ जी आता है, और शिवराज मामा को। मामा तो जा रहे हैं। मामा नहीं जाएंगे, वापिस आएंगे, वापिस आएंगे। अरे ये इधर आइए, इधर आप। पिछली बार 2 विधानसभा हार गए थे, अब की बार क्या लग रहा है कमल का फूल खिला दोगे? बिल्कुल कमल का फूल खिलेगा, 100 बार खिलेगा। कमल का फूल ही खिलेगा। पिछली बार क्या हो गया था 18 में? अरे पिछली बार 2 लाख रुपए के लालच में आ गए थे किसान लोग। हम व्यापारी लोग जानते हैं, 24 घंटे किसान हमसे टच में रहता है। किसान आज भी रो रहा है कि वो गलती करके हमने बहुत बड़ी गलती करी, जो कमलनाथ को हमने सपोर्ट करा था। अब किसी भी कंडीशन में कमलनाथ को कोई भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। टोटल व्यापारियों का किसान आता है, पूरे वर्ष भर बना रहता है। किसान की पूरी इच्छा है कि इस बार भाजपा ही आएगी और हमेशा भाजपा ही आएगी। डबल इंजन की सरकार बनाने के पूरे मूड में हैं हमारे क्षेत्र के किसान, मतदाता और हमारे व्यापारी, क्योंकि हम सबको हर सुविधा मिल रही है।
आज हमें ना चोरी है ना चकारी है, रोड चकाचक है, पानी 24 घंटे मिल रहा है, और क्या चाहिए। इस प्रदेश को सबसे ऊपर ले जाने के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए तो विकास के लिए, आज जब हमारे क्षेत्र में ना गंदगी है, ना कीचड़ है, ना कुछ है, तो आज कैसे भी हम कमल को थोड़ी भूलेंगे। यहाँ से तो आपकी विधानसभा में तो मंत्री बने थे विधायक जी। अब एक चीज बता दें आपको मंत्री जी की, काम किया है। हमारे मंत्री जी ने जो सीएम राइज स्कूल आज मध्य प्रदेश में दिए हैं सौगात, उसके फल अभी साल भर बाद दिखेंगे, जब आपको लगेगा हर घर का बच्चा प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल में अध्ययन करने जाएगा, और जो प्राइवेट स्कूलों हैं वो उसके कई के ताले लग चुके हैं। ये शिवराज जी और सीएम राइज स्कूल जो इन्होंने स्थापना की है, ये प्रदेश भर में, देश में सबसे नंबर 1 इस प्रदेश को ले जाएंगे। हमारे मंत्री जी ने इतना प्रयास किया है, पूरे क्षेत्र में विकास के लिए गंगा बहा दी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, हर परिवार हर समाज को साथ लेकर के चल रहे हैं। यहाँ ना तो किसी को मुसलमान समझा जाता है ना कहीं हिंदू समझा जाता है, चारों तरफ हर आदमी को एक जैसा सहयोग दिया जाता है। हर आदमी 24 घंटे आके उनसे अपनी सेवा ले सकता है। पूरी इस क्षेत्र में एक ही नाम चल रहा है, कमल कमल कमल। बाबा क्या कहेंगे, आखिर ऐसा क्या है कि कांग्रेस पार्टी को ये व्यापारी हैं या कोई किसान है वो पसंद क्यों नहीं कर रहा। इतनी बड़ी पार्टी आपने तो देखा होगा, इंदिरा गांधी का समय भी आपने देखा होगा, राजीव गांधी का समय भी देखा होगा, अब राहुल गांधी को भी देख रहे हैं, प्रियंका दीदी को भी देख रहे हैं, कमलनाथ का, दिग्विजय सिंह का भी आपने समय देखा होगा। देखिए भाइयों, इधर ध्यान दीजिए, अभी केवल मोदी लहर चल रही है पूरे भारत में, और मोदी जी ने जो विकास किया है वो आज तक नहीं हुआ है। पुराने कांग्रेसी कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी को खाली विदेश जाने से फुर्सत नहीं है, आज विदेश जाने के बाद सारे देश सारे विश्व उनके नीचे नतमस्तक हो रहा है। कमलनाथ को क्यों नहीं देख रहे आप? मामा ने क्या ऐसा कर दिया? मामा ने ऐसा क्या कर दिया? मामा ने लाडली बहना योजना चलाकर सारे मध्य प्रदेश में हलचल पैदा कर दी है, और वही नकल कर रहे हैं कांग्रेसी आज की तारीख में। और कांग्रेसी कह रहे हैं कि हम 1500 देंगे, कुछ नहीं देंगे, खाली कोरा बहाना है, ये सब कुछ झूठों का पुतला है। और मामा ने जो कहा है वो करके दिखाया है, करके दिखाया है, बिल्कुल करके दिखाया है, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। भाई साहब क्या कहेंगे? कह रहे मामा जी ने जो कहा वो करके दिखाया। वो तो बताया है, लेकिन विरोधी पक्ष ये चाहता है कि हम पश्चिम से सूरज उगाएंगे, लेकिन जनता सब पढ़ी लिखी हो गई है, वो संभव नहीं है। सूर्य पूरब से उगेगा। डायनामिक तरक्की हुई है बीजेपी के राज में, डायनामिक हर तरह, पूरी सुरक्षा, चमक, गांव खत्म हो गए, शहर बन गए, गांव झोपड़ियाँ खत्म हो गई, महल बन गए। बताइए, अब सब समझने लग गए, कोई गांव का नहीं रहा है, अब बीजेपी को समझने लग गए और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। क्या लग रहा है मामा जी को, क्या नजर आ रहा है आपको? मामा जी तो कह रहे हैं जा रहे हैं अब की बार। अरे मामा जी 200 पार करेंगे, कहाँ लगे हैं सर अब आप? अरे हर छोटा से बड़ा, हर आदमी, हर परिवार, हर एक के घर में बसा हुआ है मामा, और मामा 200 पार करेगा। और रहा सवाल कि जो हमको टकराएगा, उसको ये समझ में आना चाहिए कि उनने जो 20 साल पहले सुजालपुर को धूल वाला रोड कहते थे, जहाँ से गाड़ी निकल जाती थी धूल उड़ती थी, आज चारों तरफ चारों कोनों में डामरीकरण और व्यवस्थित रोड है, साफ सफाई मजबूत है। साफ सफाई के आधार पे और सारी व्यवस्था पानी की, रोड की, नाली की होने से हम डबल इंजन की सरकार को पसंद करेंगे 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 करते रहेंगे। लेकिन कह रहे मामा गए। मामा तो कहीं नहीं गए, कौन जाएगा? मामा को छोड़ने वाले को छोड़ मामा को बीजेपी ने साइड लाइन कर दिया है। और भाई साहब जो रोड की बात कर रहे थे ना, ये जितने भी खड़े हैं इनको ले जाओ, सिटी से खरदोन रोड है 34 किलोमीटर है, उसकी दयनीय हालत है, पैदल चल रहा आदमी। अरे श्रीमान, मैं कहता हूँ कि इनके गांव पे जाते कितने दशके में जाते बताइए। और सुनो, हाँ मैं बता रहा हूँ वही बगना अरे हिमावाली, बताओ क्या वीडियो, बताओ क्या? भाई साहब 2003 के पहले इनसे पूछो कि ये कहाँ थे। कांग्रेस वाले हैं क्या? अच्छा ये सुनिए, ये कह रहे हैं मामा की बड़ाई कर रही है। एक बात है मामा में, हाँ मैं बता
रहा हूँ। 2003 के पहले भाई साहब का जो प्रश्न है उसका उत्तर दे रहा हूँ। 2003 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, और जब कोई भी परिवार बढ़ता है तो उसके 4 बेटे हैं तो चारों के घर कोई एक साथ नहीं बना देगा, वो उसमें टाइम लगता है। छत्तीसगढ़ में लाइट वाली जो बात करते हैं, एक मिनट भाई साहब आप बोल लेना। सबसे बात करेंगे। छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ उसके बाद लाइट का बंटवारा हुआ, छत्तीसगढ़ में पूरे यूनिट थे। इसके बाद 2004-05 तक दिग्विजय सिंह ने पेपर में दिया था, वो पेपर आज भी रखे मेरे पास। सारी यूनिटें चालू हुई है 2004-05 में। और इनने मामा अरे जाती थी कोई भी आदमी पहले हमारे गांव में ज्वार की रोटी खाते थे हम। काय की खाते थे? बात कर रहे हो 1990 की। अरे 90 की बात कर रहा हूँ मैं। आज जो किसान है मेहनत जो कर रहा है उसकी हक की कमाई ये बीजेपी के नेता खा रहे हैं। कहाँ खा रहे हैं? सुनो इनका जवाब लेता हूँ, जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ भाई साहब। इनसे तो जवाब ले भाई साहब 2003 के पहले हमने 23 दिन में शुजालपुर में नल आया, 23 दिन का रिकॉर्ड है। जो आज डेली आपको नल मिल रहा है, लाइट 24 घंटे मिल रही है। आप कांग्रेस वालों से आप पूछो, इसका प्रश्न पूछो पहले, आप उनके जवाब लो आप पहले, उसके बाद आप हमसे बात कीजिए। हमारे मामा से जवाब लो, उसके बाद पहले कांग्रेस वालों से इसका जवाब लीजिए आप। 23 दिन में नल ही नहीं आया। 23 दिन में नल नहीं आया। मैंने अभी पहले भी बोला आपको कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हुआ था, तो और नल भी चला गया, लाइट भी चली गई। मेरी बात सुनो। उस टाइम दिग्विजय सिंह जी ने पूरा रोजगार के ऊपर ध्यान दिया था। शिक्षक में मतलब भर्ती करी थी, मतलब टोटल नौकरियां दी थी। आज कोई नौकरी नहीं है, आज एक भी शिक्षक भर्ती हो। और उल्टी जवाब दीजिए इनकी बात का। कुछ नहीं, नर्मदा लिया है, नौकरी सबको मिल रही है। सीएम राइस 2-2 खुल गए हैं, यहाँ पे सबको नौकरी दे दी गई है। हमारे इंदर सिंह जी परमार साहब ने दी है। भाई साहब मेरे भाई कांग्रेसी हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ, ये गांव के सरपंच है, इन्हें गांव में कितना विकास करा इनसे पूछिए। इन्हें गांव के सरपंच है, ये कांग्रेस से सरपंच रहे, और इनका विकास। मेरी पंचायत में मैंने 8 साल मुझे मिले। 8 साल में 8 रोड बनाए मैंने, खेत सड़क, मनरेगा से। वो पैसा दिग्विजय सिंह ने दिया क्या? मनरेगा से आज मनरेगा करने 1 लाख। एक बात बताइए, चलिए सबसे बात करेंगे आराम से। अच्छा एक बात बताइए, आप किसको सीएम बनाना चाहते हैं? 90,000। आप किसको अरे छोड़िए वो कमलनाथ। और कमलनाथ से अब वो कह रहे हैं आपस में लड़ के टिकट बंटवारे नहीं हो पा रहे। यहाँ तो 2-2 अभी तो भाई साहब ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन चुनाव लड़ेंगे। इनके पास शुजालपुर में भी लड़ने के लिए नेता ही नहीं है। तुम किसको सीएम बनाना चाहते हो? तुम बताओ। हम तो भाजपा समर्थक मामा ही बनेगा वापस। इनके हमारे पास तो 2-2 नहीं 40-40 उम्मीदवार है कांग्रेस में। इनके पास तो बीजेपी का उम्मीदवार ही नहीं है शुजालपुर में एक के अलावा। सिंह भाई साहब है, हमारे खूब काम करवाया है उनने। आपके तो 2-2 हैं। अरे आप बोलिए सर, आप बोलिए। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, क्यों नाराज हैं वो? ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे मामा ने कि भाई साहब नाराज है? भाई साहब नाराज नहीं, अपने लोग हैं, पर क्या अकेले कहीं ना कहीं किला लड़ा रहे वो। पर जो खरदोन रोड का जो कहा उनने 71 करोड़ का रोड, उसका टेंडर हो चुका है। जो आपने एक रोड की बात बताई, और इनने कहा कि एक ही व्यक्ति है कि आपके इंदर सिंह परमार। व्यक्ति बहुत से हो सकते हैं, पर भाजपा सर्वश्रेष्ठ को मौका देती है। और आपने आज ईमानदार छवि, आज आपने भी सुना होगा, आप भी घूमते क्षेत्र में, आपके पास हमसे ज्यादा रिपोर्ट है। कोई बेदाग का, बेईमानी का या कुछ ऐसे उनके ऊपर दाग नहीं है, तो आप उनको क्यों नहीं चुने? इंदर सिंह जी को हम क्यों छोड़े? उनने इतना काम किया। एमपी का पहले सीएम राइज स्कूल जो कि हमारा गुलाने में खुल चुका है, और 3000 कमलनाथ को बना दो ना एक बार मुख्यमंत्री। हम 2003 वापिस नहीं देखना चाहते। उसके पहले का समय जब हमारे लाइट नहीं रहती थी, बिजली नहीं रहती थी, रोड नहीं रहते थे। आज जो विकास हुआ है भाजपा सरकार में हुआ है। ये कह रहे हम वो नहीं देखना चाहते। कमलनाथ जी ने 15 महीने का जो कार्यकाल उनको मिला, उसमें से 3 महीने आचार संहिता में चले गए, 12 महीने मिले। 12 महीना में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करा। और मेरे ये सब झूठी घोषणा है। हाथ नहीं पकड़े को बेवकूफ बना के, किसानों को बेवकूफ बना के सत्ता में आई। 15 महीने में सिर्फ ट्रांसफर उद्योग कमलनाथ ने चलाया है। वो भ्रष्टाचार के वो
खिलाड़ी हैं वो। हाँ, टिकट बांट वो कह रहे मामा झूठे हैं। नहीं, कमलनाथ और कांग्रेस झूठी है। उनकी एक ही माता है, सोनिया गांधी। बस जैसा सोनिया गांधी राहुल भैया ने बोल दिया वो वहाँ तथास्तु हो जाते हैं। हमारा नेता नरेंद्र मोदी है, कमल का फूल है। हमारा प्रत्याशी इंदर सिंह परमार मतलब कमल का फूल। यहाँ से भाजपा का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पे दो कांग्रेस के 2 प्रत्याशी क्यों लड़ रहे हैं? कांग्रेस के 2 प्रत्याशी नहीं, एक ही लड़ेगा। और नाम बताइए। जो भी लड़ेगा, जिसको पार्टी मैंडेट जिसको देगी, तो नाम बता रहे हैं भैया। पार्टी मैंडेट देगी। बताता हूँ, एक सिकरवार जी हैं, आज उनका नामांकन रैली है, भीड़ लगी हुई है। कल बंटी जी बना की रैली है, वो कह रहे हैं मेरे को मैंडेट मिला। बंटी भैया भी कह रहे हैं मेरे को मैंडेट मिला। क्या हो रहा है? मैंडेट अभी क्लियर नहीं, होल्ड पे है। मैंडेट कहाँ चलता है? ऐसे तो बीजेपी की कितनी विवादित सीट पड़ी, काला पिपल में जाओ आप, वहाँ निर्दलीय हो रहा। बीजेपी देखेगी। हाँ, तो हम कांग्रेस वाले तो हमारा शीर्ष नेता शादी ठोक के बोल रहे हो। कांग्रेस वाले शीर्ष नेता देश रहा। और 30 तारीख को बोलिए। भाई साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी में कोई नेता नहीं है। मैं कहता हूँ कांग्रेस से ये बाहर का व्यक्ति लाके चुनाव लड़वा रहे हैं। इनके पास कैंडिडेट नहीं है। आप समझ रहे हैं, लोकल कैंडिडेट इनके पास नहीं, हमारे पास ढेर हैं, पर इनके पास ये बाहर से लाके चुनाव लड़वा रहे हैं। शाहजहाँपुर पूछो इनसे, काला पिपल में कहाँ आया है? विदेश से लेके आया, विदेश से काला पिपल में। यहाँ पर और यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ का उम्मीदवार लेन देन करके उम्मीदवार अपने अभी जो कांग्रेस की प्रत्याशी घोषित हो रहा है, लेन देन करोड़ों का लेन देन हुआ है कमलनाथ जी द्वारा। यहाँ के शिवयालपुर के कमलनाथ जी ने पैसे ले लिए। जी हाँ, कमलनाथ जी ने। जी 7 करोड़ में लेन देन हुआ है। वो कह रहे मामा है। 7 करोड़ में लेन देन हुआ है किसने कमलनाथ। लिया? मध्य प्रदेश में कर्जा सबसे ज्यादा 3,55,000। आप सारी बात खत्म करिए। एक ही बात करते हैं, 2003 में जब गवर्नमेंट आई थी उमा भारती जी के नेतृत्व में, कर्जा कितना छोड़ के गए थे आप ये बताइए? 35,000 करोड़ था। तो जनता का पैसा है। हम नहीं खा रहे पैसा, जनता का पैसा जनता को समर्पित। क्या बुराई है? क्या बुराई है? किन से ले रहे हैं? अच्छा ये बताइए, 1 मिनट भैया। अरे नहीं भैया, जाने मत दो। अरे आ जाओ। अच्छा ये आप ये बताइए, आपका 1 मिनट भैया, सब चुप रहिएगा आप। अरे नहीं, जय श्री राम तो बोल देंगे, उसमें कोई आप जय श्री राम बोलते हैं क्या? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चिंता मत करो। ये कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और मैं ये कहता हूँ राम हमें लाया है, हम उनको। क्यों नहीं याद आई थी 70 साल में राम की? कपिल सिब्बल क्यों खड़े? मैं सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। 1 मिनट भैया, 1 मिनट रुकिए। राम को काल्पनिक बताने वाले लोग हैं, राम को काल्पनिक बताया। राम सेतु को भी इनने वो मुद्दे में ये बोला कि राम सेतु भी काल्पनिक है, और अब इनको राम की याद आ रही है। कभी ये जनेऊधारी हो जाते हैं, कभी ये क्या हो जाते हैं, ये सबको पता है। एक बात बताइए, आप कन्या पूजन करते हैं? 1 मिनट भैया, सब चुप रहिए। कन्या पूजन नवरात्रि में कन्या पूजन होती है हमारे यहाँ। अच्छा, बीच में भी होती है। अच्छा हाँ, अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्याओं का पूजन कर लिया, उनके पांव धो लिए, उनका सत्कार कर लिया, उनको भोजन करवा दिया, तो दिग्विजय सिंह का बयान आपने सुना कि नौटंकी कर रहे हैं? तो ये एकदम घटिया चुनाव की नौटंकी कर रहे हैं। भारत के अंदर कन्याओं को हमेशा देवी तुल्य माना गया है। हम परम वैभव की तरफ। मामा नौटंकी करते हैं। मामा कोई नौटंकी नहीं कर रहे हैं। ये लोग चुनाव के टाइम पे नौटंकी करते हैं। कह रहे मामा चुनाव में नौटंकी कर रहे हैं। नहीं, मामा चुनाव में नौटंकी नहीं कर रहे हैं। और आप 1 मिनट, भाई साहब ने भी नवरात्रि या कभी भी कन्या पूजन करवाया होगा, तो इनने कोई वीडियो बना के सार्वजनिक करा क्या? सीएम है वो भाई। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाया हो जाता है जो दिख रहा है। भाई साहब, पहले का युग ऐसा था कि किसी के पास मोबाइल नहीं थे। आज की ज्यादा सोशलिटी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पे करना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया का जमाना है। भैया आजकल तो शमशान घाट में जाते हैं, जब शव यात्रा की शूटिंग हो रही है तो उसकी कन्या पूजन की तो होना चाहिए। राहुल का 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। अरे आप चुप रहिए। अच्छा राहुल भैया ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई। कितने सारे कैमरे थे उसमें? कितने सारे थे? क्यों? वो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, और कोई भी चीज यादगार में रखने के लिए वीडियो बनाई जाती है। वो भी यादगार नहीं, ये धर्म
आप पूजा कर रहे हो और मंदिर में वहाँ गुफा में बैठे हो और वहाँ अंदर गुफा में एकांत में भक्ति लगा रहे हो, उसका भी वीडियो बनेगा। जब तो आपको पता लगेगा, जब तो उनका पता। भैया जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, पूरे देश को नेतृत्व करता है, युवा। ये मेरी बात सुने, आप बीजेपी के ऊपर धर्म का आक्षेप कर रहे हैं। अब ये कांग्रेसी लोग यही तो कर रहे हैं जो बीजेपी ने करा है। जो कांग्रेसी लोग भी कर रहे हैं, गंगा जल यात्रा निकल रही, कहीं महाकाल जा रहे हैं, कभी कोई मंदिर जा रहे हैं। हाँ साहब, एक बात और जवाब देना चाहता हूँ मंदिर के ऊपर। क्या कोई भी कांग्रेसी ने मंदिर नहीं बनाया क्या? कोई हम मंदिर नहीं जाते क्या कांग्रेसी? हम हिंदू मान रहे हो मंदिर जाते हैं? नहीं जाते। मैं तो कह रहा हूँ आप जाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। क्यों नहीं जाते? जाते हैं पर फोटो नहीं खिंचवाते। अरे राहुल गांधी नहीं बनवाते। एक बात बताइए, आस्था है हमारी। सुनिए, ये मंदिर है, राहुल भैया का बयान आप जैन मंदिर है, इसमें जो आते हैं रोज फोटो नहीं खिंचवाते। एक मिनट। अच्छा सर, राहुल भैया का बयान याद है कि महिलाओं को छेड़ने के लिए योग मंदिर जाते हैं, महिलाओं को देखने। ये उनके निजी विचार है। ये निजी विचार है, एक बड़ा नेता। लो भैया, लो भैया, ये राहुल जी के निजी विचार हो गए। ये राहुल जी के निजी विचार हो गए। और हमारे नेता नरेंद्र मोदी के कैसे निजी विचार है? देश को परम वैभव की तरफ ले जा रहे हैं। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी का नाम है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पूर्वजों ने स्वामी विवेकानंद को देखा और हम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। भारत माता की। आप कमलनाथ को क्यों नहीं चाहते सीएम बन जाए? एक बार तो बना दो। भाई साहब जी, आप एक बात समझ लो, कमलनाथ जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है, आदि संघ के समय इस देश में उस पार्टी ने शासन किया है, प्रदेश में किया है। बहुत चिंतन करो, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, ये इल्जाम हम पे लग रहा है बेवफाई का, मगर हाथों से जिसने रोंद डाला नन्ही कलियों को, वही दावा करे इस चमन की रहनुमाई का। पूरे देश का नाश मार दिया, जातिगत आधारों में बांट दिया। कांग्रेस ने अपने हित के लिए तमाम सारी जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व नरेंद्र मोदी को पूरे विश्व को ये बताने में इतना समय लग रहा है कि हम भारतवासी बहुत अच्छे हैं। निश्चित रूप से वो जो कांग्रेस का पाप था उसको धोने में हमें समय लगा और हम लगातार 2014 के बाद लगातार भारत ये विकास कर रहा है। एक स्टैंड बना है कि मोदी जी विश्व में हर जगह सर्वमान्य नेता के स्वरूप में सामान्य हुए। मध्य प्रदेश में क्या होगा? लग रहा है कि बार कमलनाथ जी आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि लहर चल रही है कांग्रेस की। संभव ही नहीं। जिनके आप पूछ रहे हो कमलनाथ, जिनके विचारों का पोषण ही अगर असुचितापूर्ण हो, उन 15 महीने की सरकार कमलनाथ की सबने देखी है और उसके बाद में जो पारदर्शिता के बगैर जिस तरीके से झूठ बोल के उनने जनता को गुमराह किया था और उसके बाद में जैसी छलने के बाद में 15 महीने बाद सर तमाम सारी योजनाओं को बंद कर दिया तो व्यापारियों का मन में और हो जाता है। व्यापारी के मन में डेर हो जाता है। और आज जो परिस्थिति बन रही है वो 15 महीने से जो डर हुआ है वो निश्चित रूप से विकास हुआ है और विकास के तर्ज पे पूरा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। मामा ने क्या कर दिया? मामा ने जादू कर दिया मध्य प्रदेश के ऊपर। सीधी सी बात है, जो आज से 20 साल पहले ये यूं कहते थे कि अंधेरे में रहने की आदत डाल लो, ओहो हो, रात में पानी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, मामा ही आएगा। पूरा व्यापारी 15 महीने में परेशान हो गया था। हमारे ऊपर इनकम टैक्स के छापे, हर कोई पैसे लेने आता था, कोई सेल टैक्स वाला आ रहा। मामा की सरकार बनी, आज तक कोई हमारी दुकान में व्यापारी पूरा सुखी है, पूरा अपने ढंग से व्यापार कर रहा है स्वतंत्र होके। बीजेपी उद्योगपति और व्यापारी की पार्टी है और अब जितने भी बीजेपी में किसान है। नहीं, हाँ किसान है। इनके यहाँ छापे क्यों पड़ेंगे? ये तो कमलनाथ जी को किसानी करते हुए किसने देखा? साहब मैंने तो नहीं देखा। बहुत बड़े उद्योगपति किसान है, उद्योगपति है, बताइए कहाँ के किसान है? बड़े व्यक्ति किसानों का पैसा खा गया 2-2 लाख रुपए, वो क्या किसान होगा? भाई साहब, मैं एक युवा वर्ग से आता हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपको, 2002 के पहले ये मध्य प्रदेश है जहाँ पे बिजली गुल रहा करती थी और हम बच्चे थे जो ट्यूबलाइट में लेकर पढ़ा करते थे। ये स्थिति आज स्थिति है। केंद्र सरकार ने 2019 में
में नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बिल पास किया और आज ये स्थिति है मध्य प्रदेश की कि यहाँ के जो हमारे महापुरुष है उनको पढ़े, लेकिन ये कांग्रेस सरकार थी जो मुगलों इनको पढ़ाया करती थी। लेकिन आज की सरकार, मध्य प्रदेश केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लाई और यहाँ के जो लोकल वॉरियर है उनको पढ़ाने के लिए वो जन जागरण का काम हुआ है। मामा जा रहे हैं, कौन बोलता मामा या मामा जाने, मामा पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं इस मध्य, क्योंकि युवा उनका साथ है, युवा उनका साथ है, युवा और कहते हैं जिस और युवा शक्ति चलती है उस और जमाना चलता है, उस और जमाना चलता है। तो मैं पूर्ण विश्वास से कहना चाहता हूँ आने वाले समय में 3 तारीख को आपको भी आश्वासन होगा मामा पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। कौन कौन चाहता है मामा वापस आ जाए? हम चाहते हैं मामा वापस आए, सब चाहते हैं। कौन चाहता है कमलनाथ आ जाए? कमलनाथ कोई नहीं चाहता। कमलनाथ क्यों नहीं? कमलनाथ इसलिए नहीं, उसने जितने अत्याचार करे हैं, जितने किसानों पे अत्याचार करे, 2 लाख का झूठा वादा करा, कमलनाथ जी ने करा 2 लाख 10 दिन में आप खा के 15 महीने दिए। फिर उसके बाद हम स्टूडेंट हैं, हमें पता है हम पे कितने अत्याचार होते हैं। हम कॉलेज में जाते हैं, हमारी शासन जब भाजपा की सरकार आती है, जब हमें नियमित क्लासें लगती है, उसके शासन में गुंडे आते हैं, कॉलेज में गुंडे आते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं। हमारे यहाँ की स्थिति, पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति आप रिकॉर्ड उठा लो, 15 महीने में कितने गुंडे कॉलेज में आके मारपीट करते हैं, प्राचार्य से मारपीट करते हैं। और एक भाजपा सरकार थी 18 साल रही है, किसी ने अगर उंगली उठाई हो किसी अध्यापक पे, किसी शिक्षक पे, तो हम जवाबदार लेते हैं, हम विद्यार्थी जवाबदार लेते हैं। जय। चलिए, जनता जनार्दन है, बहुत तगड़ी बहस हो गई। हालांकि कांग्रेस भी यहाँ पे, 1 मिनट अब एंडिंग है, कांग्रेस के प्रति जो समर्थक है वो भी यहाँ पर नजर आए और यहाँ पर जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं वो भी नजर आए, व्यापारी भी यहाँ पर आए, सरपंच जी भी नजर आए। लेकिन आखिरी में यही सवाल है, क्या लगता है किसकी लहर है, कौन बनेगा सीएम? क्या लग रहा है मामा? एक मिनट मामा, मामा फिर से सीएम बनेंगे क्या? बिल्कुल सीएम बनेंगे मामा। हाँ, अभी संगठन, अभी हमारा संगठन विचार करेगा, भाजपा संगठन में संगठन सर्वोपरि है। कौन कौन चाहता है मामा सीएम बने? कौन कौन चाहता है कमलनाथ सीएम बने? कमलनाथ के लिए कोई नहीं। चलिए, ये सुजालपुर विधानसभा और जनता जनार्दन की अपनी राय है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, सुजालपुर विधानसभा, मध्य प्रदेश।